Welcome, students. So, we were talking about the law of reflection of sound. Let's see one of the application of reflection of sound. One is the application of reflection of sound, which is echo. Okay, what is echo? Echo is hearing the same sound again after some interval of time. Hearing the same sound again after some interval of time. Some interval, that means a very small interval of time. It's not a big interval of time. दिस इज कॉल्ड इको. जैसे आपने बोला, तो बोलते टाइम भी आप सुनते हैं और उसके बाद एक रिफ्लेक्शन के बाद आपको आवाज़ सुनाई देती है, वो भी आपको सुनाई देगी. तो फॉर एग्जांपल देयर इज अ वॉल. यहाँ पर वॉल है, आपने बोला तो आपकी आवाज़, जैसे ही आपने बोला वैसे ही आपको एक बार आपकी आवाज़ सुनाई देगी और उसके बाद इस वॉल से टकरा के साउंड आपके पास आएगा, तो आपको दूसरा साउंड सुनाई देगा. तो दैट इज टू साउंड आपको सुनाई दिए, वो कहलाएगा इको. लेट अस से आपके और वॉल के बीच में डिस्टेंस डी है, तो ये जो साउंड डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डी जाना और डी आना, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 2d. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड विल बी 2d. लेट अस से टाइम टेकन इज t. तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वी नो द फॉर्मूला फॉर द स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस की जगह हम यहाँ पर 2d यूज करेंगे, क्योंकि d जाना और d आना. तो 2d अपॉन t, दिस इज द फॉर्मूला विल यूज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन इको. ओके, now the minimum time required for processing a particular sound is 0.1 second. Okay, so time required by the brain to process a sound is 0.1 second, and the speed of sound in air is 344 or 345. You can say speed of sound in air is 344 meter per second. Okay, see, 345 meter per second. So we can use the formula speed is equals to distance upon time 2d upon t. तो speed की जगह हम रख देंगे 344, 2d, और टाइम की जगह रख देंगे 0.1. सो आफ्टर सॉल्विंग d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17.2 मीटर. दैट मीन्स दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको. ये जो d की वैल्यू हमने निकाली है, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको. इतनी डिस्टेंस होना चाहिए. ठीक है, तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इको? कंडीशंस फॉर इको, इको कब आपको सुनाई देगा? The first condition is there must be the minimum distance. You can say the minimum distance between the source and the reflector must be greater than 17.2 meter. This is the first. Second, there must be a reflection of sound. ओके, तो कुछ रॉक वगैरह या वॉल वगैरह होना चाहिए जहां से रिफ्लेक्शन साउंड का हो. तो रिफ्लेक्टर, साउंड रिफ्लेक्टर मस्ट बी देयर. रिफ्लेक्टर मस्ट बी देयर. द थर्ड कंडीशन यू कैन से कि ज्यादातर साउंड का एब्जॉर्प्शन ना हो. साउंड ज्यादा आप एब्जॉर्ब ना हो, कुछ आपको ऐसा मटेरियल यूज ना करें जिससे साउंड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो. टू रिड्यूस इको व्हाट वी डू, वी यूज सर्टेन मटेरियल्स, कुशन और साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, प्लाईवुड वगैरह हम यूज करते हैं अगर ज्यादा इको हो रहा है तो उसको अवॉइड करने के लिए. So this was echo. Now let's talk about the next topic, which is reverberation. Okay, reverberation. So reverberation is simply multiple echoes. जो आवाज जो गूंजती है वो reverberation होता है. तो it is simply multiple echoes. It is multiple echoes. ठीक है. So the persistence of sound. अगर आप किसी
रूम की बात करें तो इस रूम में आवाज आपका काफी देर तक बना हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप खड़े हैं और आपने कोई साउंड जनरेट किया, क्रिएट किया। अब ये साउंड यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर टकरा के यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो ये साउंड जो है वो लगातार रिफ्लेक्ट होके और उस रूम में बना हुआ है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड। साउंड वहां पर है, सो आई कैन से द परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद में भी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद में आपका साउंड बना हुआ है वहां पर, दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, जिसको हम गूंजना भी कहते हैं। दिस इज रिवर्बरेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एप्लीकेशंस क्या क्या है? देखो, द फर्स्ट एप्लीकेशन इज मेगाफोन। मेगाफोन, जो मेगाफोन यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर से आपने ये मेगाफोन इस तरह से यूज किया। अब यहाँ पर आप साउंड जनरेट कर रहे हैं, दिस इज द साउंड। अगर ये मेगाफोन नहीं होता ना तो ये साउंड चारों डायरेक्शन में फैल जाता। लेकिन इस मेगाफोन की वजह से क्या होगा, जब ये साउंड जनरेट हुआ तो यहाँ से ये इधर नहीं जाने देगा, इधर से रिफ्लेक्ट होके ऐसा होके ये फाइनली यहाँ निकलेगा, इस वॉल से भी रिफ्लेक्ट होके फाइनली बाहर निकलेगा। मतलब एक डायरेक्शन में आप साउंड को फोकस करेंगे, पर्टिकुलर दूसरे चारों डायरेक्शन में नहीं जान देंगे। देखो, अगर ये मेगाफोन नहीं होता और आप साउंड यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं तो ये साउंड चारों डायरेक्शन में इक्वल जाता, इट इज इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। लेकिन यहाँ पर ये मेगाफोन की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप साउंड को भेज रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन में ये वॉल से, तो ये वॉल से जितना भी साउंड है वो रिफ्लेक्शन के बाद में सामने की तरफ आ रहा है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मेगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विच इज मेगाफोन। अगर सेकेंड एप्लीकेशन की बात करें तो स्टेथोस्कोप, विच डॉक्टर्स यूज। ठीक है, डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, हमें पता है इस तरह का डिवाइस होता है स्टेथोस्कोप जिसे हम कहते हैं। अब ये स्टेथोस्कोप में ये पाइप होता है ये यहाँ पर, और फिर ये पाइप फाइनली जाके यहाँ पर हम हार्ट पे लगाते हैं। तो होता क्या है, हार्ट की बीट एक साउंड क्रिएट करती है, हार्ट वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन की वजह से साउंड होता है। ठीक है, साउंड होगा तो ये जो पाइप है यहाँ पर, इस पाइप को मैं थोड़ा सा एनलार्ज बना देता हूँ। यहाँ पर ये पाइप जो है इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज बना देता हूँ। तो होता क्या है यहाँ पर, ये आपका जो साउंड है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके इस तरह से आपके ईयर्स तक जाएगा, डॉक्टर्स के ईयर्स तक जाएगा। तो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर आपकी हार्ट बीट, आप हार्ट बीट से साउंड आया और ये साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू इस पाइप से, ये पाइप से आपके कानों तक जाता है और फिर आपको हार्ट बीट इजीली सुनाई देती है। ओके, सो दिस इज स्टेथोस्कोप विच इज एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये स्टेथोस्कोप आपका सेकेंड application हो गया। Now let's see the third application of multiple reflection of sound. The auditoriums are curved. The ceiling of auditoriums are curved. The ceiling of auditorium are curved. अब ये कर्व्ड होती है तो इससे क्या फायदा होता है? देखिए, यहाँ पर हम एक ऑडिटोरियम की सीलिंग बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सीलिंग ऑफ ऑडिटोरियम हॉल। अब होगा क्या, यहाँ पर आपका स्टेज है और इस स्टेज पे साउंड जनरेट किया जा रहा है, ये जनरेट किया जा रहा है, ये आपकी सीटिंग कैपेसिटी, यहाँ पर लोग बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, साउंड अगर यहाँ पर गया तो ये साउंड यहाँ से टकरा के यहाँ पर जाएगा, यहाँ से कर्व्ड है तो यहाँ जाएगा। तो ये साउंड सभी को इक्वली मिलेगा बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है जिसकी वजह से साउंड इक्वली, सभी स्पेक्टेटर को इक्वली साउंड मिलेगा। दैट्स व्हाई
मतलब साउंड सभी को अच्छे से सुनाई देगा। अगर स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस हो रहा है तो सभी को इक्वली साउंड सुनाई देगा, अच्छे से साउंड सुनाई देगा व्हेन द सीलिंग ऑफ द ऑडिटोरियम आर कर्व। तो दिस इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये हमने एप्लीकेशंस की बात करनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर टॉपिक which is range of hearing. Let's talk about range of hearing. देखिए साउंड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। साउंड हैज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। साउंड हैज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की। अब ये फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हो, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, अगर इसके बीच में होता है तो ये दिस इज रेंज ऑफ हियरिंग, ये ऑडिबल होता है। अगर यहाँ से हो तो ये हमें ऑडिबल होगा, ये हमें सुनाई देगा। लेकिन अगर लेस देन 20 हर्ट्ज है या फिर ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज से, अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 हर्ट्ज से कम है तो ये आपको सुनाई नहीं देता है। दिस इज नॉट ऑडिबल एंड दिस इज कॉल्ड इंफ्रासाउंड। और अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है फ्रीक्वेंसी तो ये भी आपको सुनाई नहीं देगा, और इस साउंड को हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। दिस इज अल्ट्रासाउंड। सिर्फ आपको जो सुनाई देता है वो है आपका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ये ऑडिबल रेंज होती है। अगर कम फ्रीक्वेंसी हो, दिस इज लो फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड को हम कहते हैं इंफ्रासाउंड, और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वो भी हमें नहीं सुनाई देता है और उसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के क्या क्या यूज होते हैं यहाँ पर, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।